अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों के। तो भाई आ चुके हैं फिर आपके साथ नई वीडियो में, और इस वीडियो में करने वाले हैं कि हमने ये अपनी हीरो एक्सट्रीम 160 यार क्यों ली। मतलब क्या मतलब इसमें मुझे अच्छा लगा कि जो मैंने इसको परचेस किया, जबकि मार्केट में और बाइक्स भी हैं 160 में, जैसे कि अपाची हो गई, काफ़ी अच्छी पावर्स है उसकी, अपाची हो गई, और तुम्हारा हॉर्नेट हो गई होंडा वालों की। तो भाई मैं इस टाइम पे तो और बाइकों पे मतलब डिटेल नहीं करेंगे। ऐसे तो एवेंजर भी 160 आर में ही आती है। एवेंजर की कई बहुत सारी डिवीजन है एवेंजर की। तो बात करेंगे सिर्फ अपाची की, और इसकी मतलब कि ये मैंने अपाची से ये क्यों ली, तो इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैं दोनों में से कोई सी भी बाइक लेता, मगर मुझे चाहिए थी सिर्फ पांच चीज़ें। पांच चीज़ें क्या क्या चाहिए थी उस पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए पहले तो बात ही कर लेते हैं। मतलब सबसे पहला आता है भाई बाइक का प्राइस। ठीक है, सबसे पहले मेन जो रखता है वो बाइक का प्राइस रखता है। फिर दूसरी चीज़ चाहिए थी मुझे कंफर्ट, मतलब बाइक में क्या क्या कंफर्ट है वो मुझे चाहिए था। फिर दूसरे नंबर पे आता है भाई, तीसरे नंबर पे सॉरी, उसका माइलेज, जिसका कि माइलेज बहुत अच्छा हो। मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपाचे का भी कितना है और इसका भी कितना है। मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ कि मुझे 5 पॉइंट क्या क्या चाहिए थे। और तीसरे नंबर पे जो कि मॉडिफिकेशन करने के बाद थोड़ी अच्छी लगे, हैवी, और कुछ न्यू लुक चाहिए था मुझे। मतलब कि अपाची का V4 काफ़ी पुराना हो गया, ये लेटेस्ट है 160R, मतलब 2020 में, और अपाची 2017 से लगभग वही वाला मॉडल सेम आ रहा है, बस थोड़ा सा हेडलाइट में उसके चेंज कर रहे हैं, बाकी लुक वाइज बिल्कुल वही है। ये 2020 में आई थी, और ये जो मेरी बाइक है ये 2022 मॉडल है। ठीक है। और पांचवा जो वो पॉइंट है वो है भाई इसका, मतलब कि लॉन्ग लाइट में, मतलब इसकी हैंडलिंग, इसका वेट और इसकी सीट हाइट, उसमें मैंने 3 पॉइंट। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो भाई इसका जो प्राइस ऑन रोड पड़ता है, मतलब कि वो सब चीज़ होने के बाद लगभग 1,40,000 के समथिंग, ये अलग अलग स्टेटों के दोबारा मतलब पड़ जाता है। मतलब कहीं पे 1,40,000 की है, कहीं पे 1,39,000 की है, कहीं पे 1 लाख, मतलब अलग अलग प्राइस है इसके स्टेट के हिसाब से, जहाँ पर आप रहते हैं उसके हिसाब से। तो अब बात करते हैं अगर वहीं पर अपाची की, तो अपाची जो है इससे थोड़ी महंगी है। अपाची लगभग 1,45,000 के आसपास की वो पड़ती है हमें, और जबकि आपको न्यू लुक मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस की। तो कंफर्म हो गया कि मतलब आपको कौन सी लेनी चाहिए। 5,000 आपको फिर भी इस बाइक में क्योंकि मिल रहे हैं बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो इसके प्राइस में जो अंतर आया वो लगभग 5 से 8 हज़ार, 10 हज़ार तक का भी अंतर अंतर आ सकता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग मतलब शहरों में। तो अब बात करते हैं इसकी दूसरे नंबर पे कंफर्ट। तो भाई कंफर्ट की बात करूँ तो अपाचे से इसमें जो है काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। मतलब कि जो इसकी हैंडलिंग है, आप काफ़ी आसानी से इसको, मतलब कि अपने मार्केट वगैरह में, सिटी राइड पे काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको राइड कर सकते हैं। मतलब आपको थकान नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी अच्छा है। वो बताने वाला हूँ मैं आपको 5वें नंबर पे, मतलब मैंने उसको 5वें नंबर पे रखा है, इसका वेट और सीट हाइट को। तो मैंने अभी आपको बताया कंफर्ट काफ़ी अच्छा है भाई इसका। अगर आप इसकी गियर पोजीशन भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है, मैं आपको बैठ करके दिखा देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से, मतलब कि बिल्कुल नहीं इसको ज़्यादा आगे कह सकते हो, ना ही ज़्यादा पीछे कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा है, ताकि आपको जो परेशानी नहीं हो बिल्कुल भी, आप आसानी से मतलब गियर अप डाउन कर सकते हैं इसमें। मैंने आपको ये भी, ब्रेक भी बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही है, तो आपको नोट, मतलब कि आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। और सबसे मेन जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, मतलब इसी में ही आता है, और सबसे बेहतर जो है कि अपाची इसमें किक मिल जाती है, जो कि अपाची में भाई आपको किक नहीं मिलती है। ये पहली ऐसी बाइक है 160R, मतलब कि जो 160-63 सीसी की होने के बावजूद इसमें किक आई है, वरना भाई कोई भी आपको इस प्राइस में किक नहीं देती है। मतलब कि इस मतलब 160R में, मतलब 160 सीसी के अंदर कोई भी आपको किक नहीं देता है, मतलब हीरो ने इसमें दिया। मतलब अगर आप, तो भाई अगर ये देखें तो ये इसकी किक है, तो भाई काफ़ी मतलब दी है, मगर कंपनी, मगर इस पर थोड़ा सा अच्छा इसको लुक दे सकते थे, मतलब थोड़ा इसको हैवी कर सकते थे, तो ये काफ़ी अच्छी लगती। मतलब थोड़ा सा पतला सा ऐसा लगता है कि सरिया मोड़ के रख दिया। मतलब पॉइंट है अपाचे से ज़्यादा कि इसमें किक दी है, मगर थोड़ा सा और इसमें अच्छा हो सकता था। तो भाई मैंने आपको कंफर्ट के लिए बता दिया। अब पिलियन के कंफर्ट की बात करता हूँ, तो भाई पिलियन के लिए काफ़ी छोटी सीट दी गई है इसकी। मतलब ना तो ग्रिप रील दी गई है इसमें, मतलब वो आप कंपनी से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में लगा सकते हैं, मगर इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी पिलियन की सीट की, चलिए तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ पिलियन की सीट पे भी। मतलब काफ़ी छोटी सीट है, मगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हम्प जो है, मतलब ये इसलिए है ताकि पिलियन आगे को फिसले नहीं। मैं आपको बैठ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बैठ गया। अब यह जो
देख रहे हैं हम पाप ये इसलिए हैं कि ताकि आप जैसे किसी जंप लेते हैं या एकदम से ब्रेक मारा आपने, ताकि प्लेन आगे को नहीं जाए। तो प्लेन के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपका फ्रेंड वगैरह सर्कल में है तो आप बैठा सकते हैं एक पर्सन को, वन पर्सन को, वरना तो आपको लेडीज को बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। माँ बहनों को अगर आप कहीं पर लेके जाना चाहते हैं तो उसमें परेशानी कंफर्म होगी ही। मतलब आपको इसमें फुट रेस्ट भी मिल जाएगी, लेडीज फुट रेस्ट, चाहे तो आप इसको एक्सेसरीज में कंपनी से ही लगवा सकते हैं। ये मैंने कंपनी से ही ली है, मुझे ये पड़ी थी 380 रुपये का आसपास की मुझे इसका प्राइस पड़ा था। तो मैंने ये फुट रेस्ट लेडीज लगवा ली। इससे काफ़ी अच्छी मतलब लेडीज के लिए ग्रिप बन जाती है, क्योंकि सीट बहुत छोटी है, मैंने आपको बताया। तो कंफर्ट पिलियन के लिए कंफर्ट इतना बेहतर नहीं है, मतलब राइडर के लिए बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब कमर आसानी से आप सीधी कर सकते हैं। वैसे हैंडल इतना आगे है, पहुंचेगा नहीं, मगर काफ़ी हद तक आप इस पर आराम से चला सकते हैं राइड को। तो अब बात करते हैं भाई फिर तीसरे पॉइंट पे, मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर पिलियन के साथ जीत जाती है अपाची, और भाई वैसे कंफर्ट में जीत जाती है आपकी हीरो एक्सट्रीम। यानी कि एक्सट्रीम का पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इसकी हैंडलिंग मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फिर आपको पॉइंट 3 पे आते हैं। पॉइंट 3 पे इसका इसका माइलेज जो मुझे चाहिए था, सबसे मोस्ट था, मतलब तीसरे नंबर पे रखा है मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को पॉइंट माइलेज से कुछ फ़र्क नहीं होता, कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो भाई माइलेज को मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए ही रखा था। तो अगर मैं बात करता हूँ ये मुझे माइलेज कितना दे रही है, ये 45 से नीचे कभी नहीं आती है भाई। मैंने इसको काफ़ी सिटी में भी चलाया है और रोड पे भी चलाया है। दिल्ली भी गया था मैं इससे, इसी को लेकर के, जब मॉडिफिकेशन मैंने आपको कराई है। अगर आपने नहीं देखी हो ये वीडियो तो चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। SKD वालों पे मैंने इसको मॉडिफिकेशन कराई थी इसकी बाइक में, इस बाइक में। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ इसका माइलेज, तो माइलेज मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अगर अब मैं बात करता हूँ वहीं पर TVS अपाची 160R 4V की, तो वो जो है माइलेज देती है 44 से समथिंग, नीचे ही देती है समथिंग। कभी भी वो लगभग 45 तक तो पहुँचती नहीं है, ये मैं शर्तिया कह सकता हूँ भाई। अगर काफ़ी न्यू बाइक है तो आपकी न्यू वाली जो है उसको कह नहीं सकता, मगर अभी तक जो है कंपनी खुद क्लेम करती है 44 का माइलेज, मगर वो 40 के आसपास ही दे पाती है, इसके मुकाबले नहीं दे सकती। ये हाईवे पर भाई आपको 50+ भी आपको माइलेज मिल सकता है इससे हाईवे पर। अगर आप इसको जो है 70-80 का आसपास चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा, जो कि आपको अपाचे में कभी भी नहीं मिलेगा, वो इसमें मिल जाएगा। तो भाई इसमें पॉइंट मिलता है अपनी 160R को, इसमें भी ये विन हो जाती है। तो आते हैं भाई अब पॉइंट 4 पे, जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आने वाला है। तो भाई बात करते हैं पहले लुक्स की। लुक्स के लिए भाई अपाची अपनी जानी जाती है, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं अपाची के, मगर इसका भी लुक्स भाई बिल्कुल न्यू है। क्योंकि आपको अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको जो इसकी आइज़ दी गई हैं वो बहुत प्यारी रखती हैं रात को। वैसे भी हमने रेट करा दी गई है इसको, आपको रात को भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ किसी दिन। तो भाई और मैं बात करता हूँ इसके अंदर, आप इसके टैंक्स को देख सकते हैं कितना मस्कुलर लगता है, मतलब कि कुछ हैवी लुक देता है, मतलब कि कुछ मतलब तकड़ी बाइक आ रही है ऐसा कुछ हैवी सा लुक देता है। अगर मैं बात करूँ इसके पैनल की, तो ये फुल पैनल एक ही है, यहाँ तक कंपनी चाहती तो और इसको फेयरिंग लगा करके थोड़ा सा कर सकती थी, मगर मुझे इसमें एक थोड़ी सी परेशानी की बात लगती है। ये जो आपने ये दे रखा है इतना, अगर इसको इतने ही पूरे को कवर कर देती हीरो वाले तो काफ़ी अच्छा लुक इसमें और आ जाता, मगर डिज़ाइन, क्योंकि इसका जो अंदर का सामान है ना, बैटरीज वगैरह का लुक वगैरह सब दिखाई देता है यहाँ से। अगर ये पूरा कवर होता तो यहाँ पर आसानी से मिल सकता था। और एक बात परेशानी की ये है इसमें कि अगर इसको कुछ अगर बैटरी भी चेंज करनी पड़ती है ना, इसका पूरा टैंक का कवर को निकालना पड़ता है, वो अपाची में नहीं होता है। अपाची में काफ़ी अच्छा उसमें पैनल जो है बिल्कुल अलग दे रखा है। अगर लुक की बात करूँ तो ये है, अगर लुक्स की बात करी जाए तो दोनों में सिमिलर ही लुक आता है लगभग। मतलब थोड़ी सी हेडलाइट चेंज हो जाती है, उसकी आइज थोड़ी ऊपर है, थोड़ी पतली दी गई हैं। अब तो उसमें अलग ही लुक दे दिया है बिल्कुल। और इसके अंदर जो है थोड़ी आइज बिल्कुल एलियन जैसा लुक लगता है। तो इसमें जो है हम पॉइंट देने वाले हैं वो देने वाले हैं अपाची को, क्योंकि अपाची का जो पैनल है वो अलग ही है, लुक वाइज भी मतलब दोनों सिमिलर है। अगर आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, मगर एक पॉइंट ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा आसानी है। अगर कुछ भी आपको करवाना है बाइक के अंदर तो पॉइंट यहाँ पर अपाची को मिल जाता है। आते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि मुझे चाहिए था बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे चाहिए थी एक हल्की बाइक और सीट हाइट भी उसकी थोड़ी कम हो, क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं,
मेरी हाइट जो है 5.45 का आसपास है, तो मुझे चाहिए थी मतलब छोटी हाइट की बाइक। तो अपाची की बात कर लूँ तो मैं वहाँ पर, तो भाई अपाची में मिलती है 800 mm की सीट हाइट, हीरो एक्सट्रीम में मिलती है 790 mm की। अगर आपकी छोटी 5.5 भी है तो आप आसानी से इसको चला सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पर बैठ करके कि मेरी 5.5 है। गाड़ी को नीचे उतारना। तो भाई अगर देखें तो मेरे पैर दोनों मतलब पूरे तो नहीं टिक रहे हैं, मतलब काफी हद तक इतना पंजा तो टिक ही रहा है मेरा, जो कि मैं अपनी गाड़ी को इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं एक पैर से संभालूं तो मेरा पूरा पैर मतलब लगभग थोड़ा सा ही उठ रहा है, बस हल्का सा इशारे भी चाहिए होता है तो गाड़ी उठ जाती है भाई। देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैं अपने हिसाब से मतलब चला पा रहा हूँ इसको काफी हद तक। तो इस बात करें तो अपाचे से काफी नीचे है। तो भाई इसमें जो मैंने आपको बताया कि सीट हाइट वो अपाची में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी 5.5 हाइट है तो आपको परेशानी हो सकती है, मतलब वैसे तो परेशानी नहीं होगी मगर सिटी में मार्केट में आपको परेशानी हो सकती है रेड लाइट वगैरह पर। तो इसमें वो आपको परेशानी नहीं होने वाली। और इसका वेट की बात करते हैं तो वेट आता है इसका भाई 1 क्विंटल 39 किलो की। ये सिंपल बाइक मिलती है जो एक शोरूम से मिलती है, जिसमें कि टायर हैगर लगा हुआ नहीं होता है, ये लेडीज फुटरेस्ट लगी भी नहीं होती है, हैंड गार्ड लेग गार्ड वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है, सिवाय सिंपल गाड़ी मिलती है आपको। तो उसका वेट होता है 1 क्विंटल 39 किलो, यानी कि एक क्विंटल 40 किलो के आसपास की आपको गाड़ी मिल जाती है। अगर वो आप लगवा लेते हैं 100 सीरीज तो थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। और वहीं पर बात करता हूँ मैं अपाची RTR 164V की। तो भाई उसमें जो आपको मिलता है, उसमें मिलता है आपको वेट जो है 1 क्विंटल 48 किलो 45 किलो के आसपास उसमें आपको वेट मिलता है। अगर आप उसमें भी 100 सीरीज लगा लें तो 1.5 क्विंटल के आसपास हो जाएगी। और इसकी हैंडलिंग ऐसी है भाई कि मार्केट वगैरह में आपको परेशानी नहीं होने वाली है, हल्की वेट के हिसाब से बेहतरीन बाइक चलती है। तो भाई अगर आपको वीडियो सही लगी हो, मैंने आपको पाँचों पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपको जो भी जिस टाइप की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मतलब कि मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए, 160R पे चाहिए, अपाची पे चाहिए, मैं आपको वो वीडियो ला करके दूंगा। इसका माइलेज टेस्ट भी हम लोग करने वाले हैं, अभी तो नहीं करेंगे, मतलब कि क्या थोड़े कुछ दिनों के बाद इसका माइलेज टेस्ट भी हम लोग करने वाले हैं। तो भाई अभी बात करते हैं अगर आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो देखिए भाई, अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए, वेट कम चाहिए, सीट हाइट कम चाहिए और लुक वाइज भी अच्छी लगती है, और भाई तुम्हें जो है इसका प्राइस थोड़ा सा कम चाहिए, तो भाई आप इस 160R हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ साथ जा सकते हैं। वरना तो भाई आपको थोड़ी हैवी बाइक चाहिए, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हैवी चाहिए, पावर चाहिए, पावर की इसकी भाई काटी नहीं है 160R में। सबसे ज़्यादा अभी तक का इसका मतलब कि रिकॉर्ड है 4.2 सेकंड में जो है ये A60 की स्पीड पकड़ लेती है। अपाची भी इससे तेज़ नहीं है। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ अपाची, आपको पावर अच्छी मिल जाती है अपाची में, इससे ज़्यादा पावर हॉर्स पावर मिलते हैं, 70 हॉर्स पावर मिलते हैं उसमें, और इसमें 15 हॉर्स पावर मिलती है। तो भाई अगर आपको पावर के साथ जाना है तो आप 160R अपाची के साथ जा सकते हैं, अपाची TVS के साथ। अगर भाई आपको माइलेज वगैरह मैंने आपको बताया तो आप हीरो एक्सट्रीम के साथ जा सकते हैं। तो भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।